माई सेल्फ डॉक्टर सीमा ओझा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। ये वीडियो सेकेंड ईयर होम साइंस की छात्राओं के लिए है। सेकेंड ईयर में फूड्स एंड न्यूट्रिशन में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में भी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। उसमें आज हम बालकों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग में मरास्मस के बारे में पढ़ेंगे। मरास्मस या सूखा रोग। जब बालक के आहार में प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की ही कमी हो जाती है तो सूखा रोग या मेरास्मस हो जाता है। यह रोग 6 माह के बालक से लेके 18 माह के बालक तक हो सकता है, जब वो इतनी एज के हों, यानी 6 से और 18 माह तक हों। 4 वर्ष तक के बालक में भी यह रोग देखा जाता है। सूखा रोग ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है व्यर्थ होना। यह रोग अधिकांशतः निर्धन वर्ग के बच्चों में होता है जिनके की आहार में न केवल प्रोटीन की ही कमी हो, साथ साथ में ऊर्जा का भी अभाव रहता है। यह रोग ऐसी परिस्थितियों में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो, उन परिस्थितियों में देखा जाता है। जिन परिस्थितियों में माँ जल्दी जल्दी गर्भ धारण करती है और 2 बच्चों में 3 साल से कम का अंतराल रखा जाता है। जल्दी गर्भ धारण की दशा में माँ शिशु का स्तनपान है वह छुड़ा देती है, परंतु उसके पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, अनाज, दाल, सब्जी, फल आदि नहीं खिला पाती है। ऐसी परिस्थिति में बालक को प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण हो जाता है जिसमें कि प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। निर्धन वर्ग के लोग या गरीब बच्चों को दूध में अधिक पानी मिलाकर पिला दिया जाता है या अज्ञानतावश उनके पोषण हेतु खाद्य पदार्थ भी उचित वातावरण में प्रिपेयर नहीं किए जाते। इसके अतिरिक्त शिशु का पालन पोषण है वो अस्वास्थ्यकर वातावरण या अनहाइजीनिक कंडीशन में होता है, जिससे कि शिशु में संक्रमण है वो हो जाता है। बार बार संक्रमण और बीमार पड़ने की स्थिति में बच्चे में यह रोग हो जाते हैं। मेरास्मस का सबसे बड़ा और मुख्य कारण है प्रारंभिक अवस्था में जल्दी ही माँ का दूध छुड़वा देना तथा उचित एवं पौष्टिक आहार नहीं दिया जाना या उचित और पौष्टिक आहार की बालक की कमी होना बालक में। सूखा रोग क्वेशार्कर से भी अधिक खतरनाक है क्योंकि इस रोग में क्वेशार्कर की तरह ही लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु क्वेशार्कर एवं मेरास्मस में मुख्य रूप से कुछ अंतर दिखाई देते हैं। इसमें नंबर 1 है, मेरास्मस में सूजन बिल्कुल नहीं होती शरीर पर तथा वजन अत्यंत कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती या धीमे होती, रुक जाती है। यकृत पर वसा का जमाव बिल्कुल भी नहीं रहता। त्वचा के नीचे वसा की मात्रा नहीं के बराबर बिल्कुल हो जाती है। स्किन के नीचे जो डिपॉजिशन है फैट का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। शिशु अधिक उम्र का दिखने लगता है और आंत्र का जो मार्ग है उनमें भी संक्रमण के कारण बार बार निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन बालक में हो जाता है। त्वचा रूखी सूखी, बेजान एवं कांतिहीन दिखाई देने लगती है बालक की। चेहरे एवं हाथ पैरों पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और त्वचा ढीली सी दिखाई देने लगती है। इसके साथ ही साथ मांसपेशियों का क्षय भी अत्यधिक होता है, अतः हाथ पैर पतले एवं बिल्कुल कमज़ोर से दिखाई देने लगते हैं तथा त्वचा है वह अस्थियों से चिपकी हुई दिखाई देती है। ये अभी हमने पढ़ा मेरास्मस के बारे में, या सूखा रोग किस कारण से होता है और उनके क्या क्या मेरास्मस के लक्षण है वो बालक में दिखाई देते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे मेरास्मिक क्वेशार्कर। सबसे पहले हमने क्वेशार्कर डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, आज फिर अभी हमने मेरास्मस या सूखा रोग, और थर्ड जो बीमारी है बालकों में जो प्रोटीन की कमी से दिखाई देती है वह है मेरास्मिक क्वेशार्कर। अविकसित एवं विकासशील दोनों देशों में ही जहाँ प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण अधिक है,
वहाँ के बालकों में मरासमस एवं क्वेशारकर इन दोनों के ही लक्षण एक साथ ही बालक में दिखाई देते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्वेशारकर एक छोर पर है जबकि मरासमस दूसरी तरफ है। इन दोनों के मध्य में मरास्मिक क्वेशारकर है। अतः मरास्मिक क्वेशारकर इन दोनों रोगों के बीच की स्थिति है जिसमें उक्त दोनों प्रकार के विकारों के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। मतलब बालक में क्वेशारकर और मरास्मस के दोनों के जो हमने लक्षण पढ़े थे वो मिले जुले लक्षण हमें इसमें दिखाई देते हैं। इस रोग में शिशु प्रारंभ में क्वेशारकर से ग्रसित होता है, फिर जब उसके आहार में प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी कमी आ जाती है तब उसमें मरास्मस हो जाता है। बालक एक प्रकार के प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित हो जाता है। समुचित उपचार तथा पौष्टिक आहार से क्वेशारकर से पीड़ित जो बालक है उसका तो स्वास्थ्य में जल्दी सुधार संभव है, परंतु मरास्मस से पीड़ित बालकों के स्वास्थ्य में सुधार है वह बहुत ही धीरे धीरे होता है। अतः बहुत बच्चे की केयर करनी पड़ती है, ध्यान रखना होता है, तभी उसमें सुधार संभव है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ क्वेशारकर एंड मरास्मस। जो बालक इस रोग से ग्रसित है उनको किस तरह की इलाज है वो दिया जाना चाहिए जिससे कि इनके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट हो सके। नंबर 1 है क्वेशारकर में चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उन्होंने जो प्रिस्क्राइब किया है उसके अनुसार उनको मेडिसिन्स देनी चाहिए। साथ में नंबर 2 है वसा रहित दूध दिया जाना चाहिए। वसा रहित दूध से इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बालक में होता है। नेक्स्ट, भोजन में घी, तेल, मिर्च मसाला ये सब वर्जित हैं। साथ ही साथ बालक को सूप, छाछ, फलों का रस, चावल का पानी, दाल का पानी आदि अधिक उपयोग में लिया जाना चाहिए बालक की डाइट में। इसके साथ हरे पत्तेदार सब्जियों का अधिक उपयोग करना चाहिए। दूध और दलिया का उपयोग भी बालक की डाइट में करना चाहिए। लोह तत्व युक्त भोजन पदार्थों को खिलाना चाहिए। ऐसी हरे पत्तेदार सब्जियां या डाइट जिसमें कि आयरन रिच हो वो फूड बालक को देना चाहिए। तथा साथ ही साथ अगर सूजन है तो सूजन की स्थिति में नमक बच्चे की डाइट में नहीं देना चाहिए। अब हम मरास्मस में क्या डाइट बच्चे को देनी चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। मरास्मस में पका हुआ केला, आम आदि को वसा रहित दूध में मसल कर खिलाना चाहिए। मिल्क जो है वो फैटलेस होना चाहिए। सुपाच्य भोजन हो, शिशु को गंदी आदतें एवं संक्रमण से बचाना चाहिए। साथ ही साथ विटामिन ए की दवा भी पिलानी चाहिए। दाल, सब्जी, मिश्रित खिचड़ी के साथ दही का प्रयोग भी करना चाहिए जिससे उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो सकें। अधिक कैलोरी युक्त भोजन का प्रयोग भी करना चाहिए। इसके साथ कॉड लीवर ऑयल की टैबलेट है या किसी भी फॉर्म में बच्चे को हमें कॉड लीवर ऑयल है वो देना चाहिए। बासी एवं दूषित भोजन किसी भी समय उसको नहीं खिलाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कि वो दूषित और बासी भोजन ना खाए। इसके साथ प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की स्थिति में बच्चे में सूजन आ जाती है तथा बच्चे के शरीर में पोटेशियम एवं मैग्नीशियम की कमी के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में बालकों को पोटेशियम की कमी से प्रोटीन के पोषण में भी कमी आ जाती है। अतः बच्चे को प्रतिदिन 3 से 4 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड या KCl तथा 0.5 to 1 ग्राम तक मैग्नीशियम क्लोराइड या MgCl उसकी डाइट में देना चाहिए,
जब तक कि बच्चा स्वस्थ ना हो जाए। ये डेली चीज़ें बच्चे की डाइट में ऐड होनी चाहिए, दोनों KCl एंड MgCl। भोजन में सुधार के साथ साथ चिकित्सकीय इलाज भी आवश्यक है। बच्चे के हाथ पैर हैं वो मोस्टली इस समय ठंडे रहते हैं बीमारी की अवस्था में, इसलिए बच्चे को गर्म वस्त्र भी पहनाने चाहिए जिससे उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। भोजन है वह स्वास्थ्यकर वातावरण में पकाया हुआ होना चाहिए बालक के लिए, ताकि भोजन दूषित ना हो और शिशु है वो और संक्रमण से बचे या फर्दर इन्फेक्शंस उसमें ना हो, और वो इन सब डाइट के साथ साथ में और मेडिसिन्स के साथ साथ में बच्चे की रिकवरी है वो प्रॉपरली या सही दिशा में होती चली जाए और बच्चे के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट हो। थैंक्स।